हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साबिया एक 19 साल की युवा लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका घर काफ़ी पुराना था। वह उनकी पुश्तैनी हवेली थी। अब इतनी बड़ी हवेली में साबिया और उसका परिवार ही रहता था। साबिया, उसकी माँ और पिता और उसकी छोटी बहन। पिछले दिनों साबिया को उस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता। जो भी घटनाएं होती वह इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उस पर ध्यान दिया जा सके, लेकिन कुछ तो था जो उसे खटक रहा था। एक दिन साबिया के माता पिता और उसकी बहन अपने एक रिश्तेदार के शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। साबिया का मन नहीं था तो वो नहीं गई, क्योंकि उसे कुछ असाइनमेंट बचे हुए थे, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए रुक गई। आज साबिया अपनी दोस्त के घर चली गई ताकि उसका असाइनमेंट को पूरा कर सके, क्योंकि वो अकेली थी। उसे पूरा करने के लिए उसे वह समय भी लग रहा था और उसे बहुत बोरियत भी हो रहा था। घर में वह अकेली थी। उसे बहुत ही अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने दोस्त के घर चली गई। दिन भर साबिया अपनी दोस्त के घर ही रही और पता ही नहीं चला कब असाइनमेंट पूरा करते करते रात हो गई। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे जब साबिया अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह अपने घर में आई तो उसके घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी नजर आई और साथ ही उसके आसपास 2 बच्चे खेल रहे थे। साबिया का घर कुछ ऐसा था कि अंदर आते ही पहले सीढ़ियाँ पड़ती थी जो कि छत तक जाती थी। उसे हैरानी हुई कि गेट तो उसने अंदर से बंद किया था, और फिर यह औरत अंदर कैसे आई। उस औरत की गर्दन नीचे की ओर झुकी थी। तब साबिया ने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? आप कौन हैं? उसकी इस बात पर कुछ देर बाद उस औरत ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो यह देखकर साबिया बहुत डर गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसकी आँख भी नहीं थी। आँखों की जगह 2 काले कोपर समान गड्ढे ही थे। कुछ देर बाद वह औरत भी साबिया को वैसे ही घूरती रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए साबिया से कहा, हम यहीं रहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बदले में तुम भी हमें यहाँ रहने देना। ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, ना तुम हमें करना। कहकर वह औरत गायब हो गई। साथ ही वह दोनों बच्चे भी गायब हो गए। यह देखकर साबिया बहुत डर गई। जब वह घर पर आई तो उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन उसने अपनी सहेली को अपने घर पर बुला लिया, क्योंकि वह थोड़ा डर भी रही थी और उसने अपनी सहेली को सारी बात बता भी दी। उस दिन रात को जब उसकी सहेली और साबिया सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसकी सहेली फना ने मजाक मजाक में पूछा, वह चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर साबिया धीरे से मुस्कुरा दी और कुछ भी नहीं बोली। फिर वह लोग सो गए। लेकिन उसी रात साबिया की सहेली फना को बहुत ही भयानक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक आदमी उसके पास आया और उससे फना से कहा, तुम पूछ रही थी ना कि वह औरत और उसके 2 बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर फना ने अपना हाँ में सर हिलाया। फिर उस आदमी ने कहा, उस औरत और उन दोनों बच्चों को मैं खा गया। इसके बाद से कभी भी उस औरत और उन दोनों बच्चों के बारे में मत पूछना और नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। कहकर वह गायब हो गया। सुबह फना ने उस सपने के बारे में बताया। वह भी थोड़ी डर गई थी। बाद में साबिया के माता पिता भी रिश्तेदार की शादी से वापस आ चुके थे। जब साबिया ने उन्हें यह सब बताया और साथ ही सहेली ने भी बताया तो उन्हें यह बात एक मौलवी को बताई। फिर मौलवी उनके घर आए और उन्होंने इस्तिखारा किया। इस्तिखारा वह प्रक्रिया होती है या एक तरह का रिचुअल होता है जिसमें मौलवी साहब
ईशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़कर इस्तिहार की दुआ करके सो जाते हैं। फिर सपने में मौलवी साहब को वह सारी परिस्थितियाँ और परेशानियाँ दिखाई देती हैं जिसका वह उपाय ढूंढ ही लेते हैं। तो मौलवी साहब ने इस्तिखारा किया। उसके बाद उन्होंने साबिया के परिवार को बताया कि उनके घर के बेसमेंट में इफ़रित जिन का पूरा परिवार ही रहता है। यह सुनकर सभी बहुत डर गए। इसके बाद साबिया की माँ ने मौलवी साहब को यह बात बताई कि कई बार उन्होंने भी अनजान ताकतों का एहसास किया है, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को अब तक बताई नहीं थी कि कोई इस बात से डर न जाए। उसके बाद मौलवी जी ने कुछ उपाय किए। उस घर की कुरान खानी कार्रवाई की गई जिससे कि उन्हें अब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। वह उस घर में अभी भी रहते हैं, लेकिन अब उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा।